नमस्कार सबको। तो मैथ्स में काफ़ी बच्चों को दिक्कत आ रही है। मैथ्स की बुक को कैसे हम अप्रोच करें, जो हम पढ़ रहे हैं अभी, या फिर जो भी बच्चा किसी बुक को पढ़ रहा है उस बुक को मैथ्स को शुरू कैसे करें। और इतना सारा सिलेबस है, बीच में करते जाते हैं, कुछ चैप्टर्स कर लिए, फिर लगता है कि आगे चैप्टर्स में मूव ऑन कर रहे हैं तो पीछे वाले चैप्टर्स भूलते हुए जा रहे हैं। उन सब के लिए बच्चों को काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं इन सब चीज़ों में। और देखिए, इन चीज़ों को डिफ़िकल्टीज़ नहीं बोलेंगे, इन चीज़ों को हम कन्फ्यूजन्स बोलेंगे, डाउट्स बोलेंगे, क्योंकि बिकॉज ऑफ हाई कंपटीशन एंड प्रेशर, उसके कारण हमें ये डर लाजमी होते हैं आना कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और जो हम पढ़ते जा रहे हैं वो हमें याद भी रह रहा है या नहीं रह रहा है। तो दीज आर वेरी नेचुरल डाउट्स एंड नेचुरल टाइप ऑफ कन्फ्यूजन्स। तो इन सबको देखिए, इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं, इन सब चीज़ों से हम कैसे बच सकते हैं। मैथ्स को अप्रोच करने का, मैथ्स किसी भी बुक को सेल्फ स्टडी करते टाइम या फिर हम कोचिंग भी कर रहे हैं उस टाइम कैसे में मैथ्स को टैकल करना चाहिए, क्या सही ढंग होता है मैथ्स को करने का, और जो कन्फ्यूजन्स आती है वो रियल होती है या नहीं, कौन सी कन्फ्यूजन को हम कैसे मिटा सकते हैं, उन सब के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, मैथ्स का सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि हम जो बुक कर रहे हैं वो हम क्यों कर रहे हैं, हम यही बुक क्यों कर रहे हैं, हम ज़्यादा ऑनलाइन क्लासेस क्यों नहीं ले रहे हैं, उन सब चीज़ों के बारे में पहले समझते हैं। देखिए, मैथ्स का जो अभी पैटर्न आ गया है, अभी जो नया पैटर्न सीजीएल के एग्ज़ाम्स का आ गया है, उसमें सभी सब्जेक्ट्स को इक्वल इम्पोर्टेंस दी गई है, ये आपको भी पता है। मेंस में सभी चीज़ों का थोड़ा, मैथ्स का थोड़े, इंग्लिश के थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, लेकिन उसके अलावा सभी पोर्शंस को इक्वल वेटेज दे दी गई है। तो अभी हमारा यही ड्यूटी है कि हम हर सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार करें, हम किसी भी सब्जेक्ट को ढीला नहीं छोड़ सकते। आज से पहले 2022 से पहले के जो जितने भी सीजीएल थे उसमें मैथ्स और इंग्लिश का हैवी पोर्शन रहता था, तो हम उनके ऊपर ज़्यादा टाइम भी लगाते थे, ज़्यादा रिसोर्सेज भी उनके रखते थे और ज़्यादा मेहनत भी उन पर लगती थी। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, हमें इक्वली टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना होगा और मैथ्स को भी उसी तरीके से हमको टैकल करना पड़ेगा। हम लोग अभी बड़ी बड़ी चैप्टर वाइज बुक करने के लिए नहीं बैठ सकते हैं, 10-10, 15,000 क्वेश्चंस की बुक करने के लिए हम नहीं बैठ सकते हैं। और देखिए, मैथ्स जो है वो अब ज़्यादा कंसेप्चुअली थोड़ी इजी मैथ्स आ रही है, थोड़ी कैलकुलेशन, थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन कंसेप्चुअली बहुत ही कम क्वेश्चंस होते हैं जो कि हम डिफ़िकल्ट बोलेंगे। आपको बस वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चाहिए, आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए और आपके सभी सब कंसेप्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए। अभी हम बहुत सारे क्वेश्चंस, जैसे चैप्टर वाइज बुक होती है, उसके अंदर एक ही चैप्टर के अंदर 300-400 सवाल आपको मिल जाएंगे, 500 सवाल आप मिल जाएंगे आपको। उतने सब की हमें ज़रूरत अभी है नहीं। हमें फ़िलहाल हमारी जो स्ट्रेटजी रहनी चाहिए मैथ्स में, वो होनी चाहिए कि हम फटाफट किसी भी बुक से हम अपने कंसेप्ट्स क्लियर कर लें और उन कंसेप्ट्स की अच्छी प्रैक्टिस कर लें। या फिर दूसरा जो वे हो सकता है वो हो सकता है कि हम डायरेक्ट यूट्यूब की जो वीडियोस हैं, किसी भी एक टीचर को हम फॉलो करें जो कि फ्री के जो लेक्चर्स हैं जिनके, उनसे हम अपने कंसेप्ट्स क्लियर करें, अपने नोट्स बना लें और उसके बाद हम फिर मॉक्स लगाने शुरू कर दें। तो कंसेप्ट्स बनाने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और एक बुक को फॉलो कर रहे हैं, या फिर हम किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो टीचर्स हैं उनको यूट्यूब के फ्री लेक्चर सुन के हम फॉलो करके भी अपने कंसेप्ट्स बना सकते हैं। तो अभी हम बुक को क्यों फॉलो कर रहे हैं? देखिए, बुक जो है, बुक एक ट्रेडिशनल तरीका है, बुक एक नो कॉम्प्रोमाइज़ तरीका है। क्योंकि जब हम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के टीचर्स की जो मैथ्स देखेंगे तो उनका थोड़ा मैथ्स को समझाने का, मैथ्स के सवाल को सॉल्व करने का थोड़े अलग मेथड्स होते हैं, और देखने में वो लगते हैं कि बहुत ही शॉर्ट मेथड है, हमें अच्छा भी लगता है कि हमें ऐसे करना चाहिए, कितना टाइम बच जाएगा। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मैं जैसे कि मेरे कुछ चैप्टर्स वीक थे मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में, तो उनको मैंने एक दूसरी बार सीजीएल देने के दौरान किसी टीचर्स के यूट्यूब के वीडियोस देखे थे अच्छे अच्छे, और मैंने उस चैप्टर को अच्छे से तैयार किया उस टीचर के लेक्चर्स देख करके, और उसी बेसिस पे मैंने प्रैक्टिस भी बहुत की। लेकिन जब आप एग्ज़ाम में जाते हैं, क्योंकि जब वो टीचर करवा रहा होता है चीज़ें तो हमें बहुत आसान लग रही होती है, हमें भी लगता है हम भी कर देंगे, बहुत ही अच्छे वे में टीचर करवा रहा है, शॉर्ट ट्रिक से करवा रहा है, बुक्स में जो मेथड होते हैं उनसे काफ़ी इजी लग रहे होते हैं। लेकिन जब हम एग्ज़ाम में जाते हैं तो फिर तो मेरे साथ तो यही होता है कि मैं ट्रेडिशनल मेथड से ही क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। मेरा जो रहता है, नो कॉम्प्रोमाइज़ पॉलिसी रहती है कि मैं शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में पढ़ करके अपनी मैथ्स को ख़राब नहीं कर सकता। मुझे एक एक्यूरेट आंसर चाहिए, चाहे 10 सेकंड फालतू लग जाए क्वेश्चन के अंदर। मेरा टेक यही है कि जितना हो सके आप ट्रेडिशनल जो तरीके होते हैं उन्हीं से आप मैथ्स को आप सॉल्व कीजिए। आप
टीचर्स की वीडियोस देखिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है उनका मेथड और आप प्रैक्टिस कर पा रहे हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बुक से करने का एक अलग ही जो बेनिफिट मिलता है हमको, तो हम ये बुक फॉलो कर रहे हैं। और मैंने क्योंकि 90 डेज़ की जो स्ट्रेटजी थी मैथ्स की, उसमें आपको बोल भी दिया था कि जिस भी आपको चैप्टर में दिक्कत आए, आपको इस बुक से मेथड्स समझ में ना आए, इस बुक के करवाने के तरीके आपको बहुत हार्ड लगे, तो आप किसी भी टीचर की जाकर के वीडियो देख सकते हैं और उस चैप्टर को क्लियर कर सकते हैं। तो बेसिकली इस बुक को आप उस कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो आप वीडियोस देखेंगे यूट्यूब पर टीचर्स के, उनके साथ इस बुक को आप एज अ कॉम्प्लीमेंट भी आप यूज़ कर सकते हैं कि आपने किसी भी चैप्टर को किसी टीचर से आपने कवर किया फ्री की वीडियो से। मैं कोर्स लेने के लिए नहीं कह रहा हूँ, कोर्स भी ले सकते हैं आप। उसके प्रैक्टिस करने के लिए इस बुक से आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस बुक के क्वेश्चंस काफ़ी जो अभी जो पैटर्न आ रहा है उसके अकॉर्डिंग मुझे काफ़ी अच्छे से क्वेश्चंस लगे और काफ़ी रेलेवेंट क्वेश्चंस लगे। इस बुक के अंदर से आपको अलग अलग एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होंगे। ऑलमोस्ट 30% नए क्वेश्चंस भी होते हैं, तो उसके हिसाब से ये बुक काफ़ी अच्छी है। और मैंने जो बुक की थी, मैंने सिमिलर बुक की थी, मैंने RS अग्रवाल से अपनी जो कंसेप्ट्स हैं, जो मैथ्स की प्रैक्टिस है वो करी थी, और उसके बाद मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए थे। तो मैथ्स को शुरू कैसे करें, उसका जवाब यही है कि अगर आपका मैथ्स पहले से ठीक ठाक है, क्योंकि जो देखिए एरिथमेटिक जो पोर्शन होता है वो एक्चुअल में 8th क्लास तक की मैथ होती है, और जो एडवांस जो पोर्शन होता है मैथ्स का वो 9th और 10th की मैथ्स होती है। तो अगर आप 8th क्लास तक अच्छे से पढ़े हैं तो आपको मेरे ख्याल से एरिथमेटिक आप डायरेक्ट बुक से भी अप्रोच कर सकते हैं, डाउट्स ज़्यादा नहीं होने चाहिए, वरना आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के जो लेक्चर्स हैं वो भी आप देख सकते हैं। तो आप मैथ्स ऐसे शुरू कीजिए, आप डायरेक्ट इस बुक को खोलिए, और शुरुआत में जैसे HCF LCM है उनके बारे में थोड़ी बहुत थ्योरी दे रखी है हमको, उस थ्योरी को आप देखिए, पढ़िए, जो भी इंपॉर्टेंट लग रहा है उनको आप मार्क कीजिए। उसके बाद और भी कंसेप्ट होते हैं, एक कंसेप्ट आएगा, कंसेप्ट के बाद एक एग्जांपल आएगा, एग्जांपल्स को करिए अच्छे से, समझिए चीज़ों को। उसके बाद जैसे सारे कंसेप्ट और कंसेप्ट्स के जो एग्जांपल्स हैं वो ये हमें अच्छे से करने होते हैं। उसके बाद जो फास्ट ट्रैक टेक्निक्स होती है इस बुक के अंदर, देखिए फास्ट ट्रैक टेक्निक, कुछ टेक्निक्स तो बहुत अच्छी होती हैं, आपको टेक्निक सारी देखनी है। उसके बाद आपको फैसला करना है कि आपको ट्रेडिशनली आप जिस सवाल को कर रहे हैं अपने तरीके से, क्योंकि आप पहले एक सवाल को अपने तरीके से सॉल्व करके देखिए, उसके बाद आप सोल्यूशन देखिए। आपको सोल्यूशन ज़्यादा अच्छा लगता है, बेहतर लगता है, तो सोल्यूशन के साथ आप चलिए, वरना आप अपने तरीके से भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ टेक्निक्स जो होती है फास्ट टेक्निक्स इस बुक के अंदर काफ़ी मुश्किल होती है, रेक्टिफिकेशन वाली होती है कि आपको याद ही करना पड़ेगा उसका एंड रिजल्ट, तो उनको आप स्किप भी कर सकते हैं। आपको अपना कंफर्ट जोन देखना है, या फिर जो आपको टीचर सिखा रहे हैं उस कंसेप्ट से भी आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली दिस बुक इज़ फॉर आवर प्रैक्टिस ऑफ द कंसेप्ट्स, जो भी हम प्रैक्टिस जहाँ से कंसेप्ट अपने क्लियर कर रहे हैं उसके बाद प्रैक्टिस करने के लिए बुक बहुत अच्छी बुक है। और देखिए कई लोग बोलते हैं कि एक चैप्टर हम रोज़ का नहीं कर पा रहे हैं। देखिए एक चैप्टर के अंदर मैक्सिमम कितने हैं, मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि आपको बेस लेवल के क्वेश्चंस करने हैं शुरुआत में। एक चैप्टर को करने के दौरान आप हायर स्किल लेवल क्वेश्चंस छोड़ सकते हैं। और देखिए हायर स्किल लेवल क्वेश्चंस बोल दिया तो मतलब ये नहीं है कि हायर स्किल के बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये मान लीजिए कि 25 क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से 5 या 6 क्वेश्चन आपको बहुत डिफिकल्ट मिल सकते हैं, जो कि आपको रेलेवेंट ना लगे सीजर के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको आप स्किप कर सकते हैं, वरना आप ये चैप्टर भी करिए। मेरा जो टेक है कि आप अगर आप डेली के देखिए, इसके अंदर 47 क्वेश्चन है, आप डेली के 2 चैप्टर तो बहुत आराम से कर रहे हैं, फिर भी मैं आप लोगों को वीकली टारगेट में 1 चैप्टर करने के लिए ही बोलता हूं, ताकि आप दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर भी टाइम लगा सकें। तो उसके बाद आप या फिर जब रिवीजन करेंगे इन चैप्टर्स का, उस टाइम पे हम हायर स्किल लेवल के क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। तो आप मान लीजिए कि 7 से जैसे एक हफ्ते के आपने 7 चैप्टर कर लिए, उसके बाद उन 7 चैप्टर का आप रिवाइज़ कर लीजिए। और रिवाइज़ करते टाइम पे आपको ऐसा नहीं होता है कि देखिए कि सारे क्वेश्चन आपको दोबारा करने हैं, जैसे कि इस पर्सन ने टिक कर रखे हैं किन क्वेश्चंस को जो कि उनको इंपॉर्टेंट लगे, जिसके सोल्यूशन आपको देखने पड़ जाएँ, जो कि आपको लगे कि इसके अंदर अच्छा कंसेप्ट्स हैं, उनको आप टिक कर लीजिए। जितने हो सके उतने क्वेश्चंस को टिक कर लिए। मान लीजिए कि 47 क्वेश्चंस हैं, तो मान लीजिए आपने 20 क्वेश्चन टिक कर लिए, ताकि रिवीजन करते टाइम आपको आसानी हो, आपको अच्छा कंटेंट मिल जाए, कि आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस रिवीजन के टाइम पे मिले, कि आप ज़्यादा रिवीजन भी अच्छे से कर पाएँ। ऐसा नहीं है कि 45 क्वेश्चन में से सिर्फ आपने 5 ही क्वेश्चन टिक किए, ऐसा नहीं। थोड़े बहुत अच्छे खासे आप एक बार के लिए तो आप ऑलमोस्ट 40 में से 50 में से 20 क्वेश्चन तो टिक कीजिए। उसके बाद आप दोबारा रिवीजन करेंगे तो 20 में से और चीज़ें कम हो जाएंगी, 20 में से 20 के वो 10 भी हो जाएंगे। तो
तो ऐसे इस बुक को आपको टैकल करना है। और देखिए एक जो नॉर्मल, जब अगर आप किसी के लेक्चर्स देखेंगे तो देखिए टाइम लगेगा ही लगेगा, क्योंकि लेक्चर्स आपको लंबे लंबे मिलेंगे, आपको उनके नोट्स भी बनाने पड़ जाएंगे। तो लेक्चर्स मेरे हिसाब से आपको जिस चैप्टर में ज़्यादा दिक्कत आ रही है, समझ में नहीं आ रही कंसेप्ट्स आपको, तो उसके बाद उस सिचुएशन में आप लेक्चर्स देख सकते हैं, वरना एरिथमेटिक पोर्शन इतना मुश्किल नहीं होता है। आप सिंपल बुक से भी कंसेप्ट समझ करके उस चीज़ को कर सकते हैं। डेली के 2 चैप्टर तो आराम से हो सकते हैं, बहुत ही छोटे छोटे टारगेट्स हैं हमारे। और रिवीजन का देखिए, रिवीजन का क्या है, रिवीजन का ज़्यादा हमको लोड नहीं लेना है। ये कन्फ्यूजन हमेशा रहती है कि हम पीछे वाला भूलते हुए चले जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, पीछे वाला रिवाइज़ कैसे करें। इस कन्फ्यूजन में आप मत पड़िए। आप शुरुआत में जो हमारा देखिए हमारी स्ट्रेटजी क्या है, हमारी स्ट्रेटजी ये है कि हम फटाफट अपने कंसेप्ट क्लियर करें, उसके बाद हमको मॉक पर आना है। ये जो तैयारी चल रही है वो मॉक टेस्ट को देने के लिए तैयारी चल रही है, उसी से हमारी मैथ्स तैयार होगी। जैसे कि हम इंग्लिश में क्या कर रहे हैं, इंग्लिश में हम ज़्यादा रीड कर रहे हैं, क्योंकि रीडिंग करने से हमारे कंसेप्ट जो इंग्लिश के हैं वो अच्छे से मजबूत होते हैं। उसके बाद जब हम एमबी पब्लिकेशन से सेट्स लगाएंगे प्रीवियस क्वेश्चंस के, तो वो एमबी पब्लिकेशन है वो उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए चीज़ों को जो भी हम ज्ञान ले रहे हैं, वैसे ही जो हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं उसको मॉक ही हमारे उन कंसेप्ट को ज़्यादा मजबूत करेगा और हमारी स्पीड को भी बढ़ाएगा और हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार भी करेगा। तो सीजीएल की हमारी प्रिपरेशंस जो मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, इन सब की प्रिपरेशंस हमारी मॉक बेस्ड प्रिपरेशंस होती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सेट्स की बेस्ड प्रिपरेशंस होती है। तो कई लोग मेरे ख्याल से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चैप्टर वाइज भी कर रहे होंगे, लेकिन माई स्ट्रेटजी इज़ कि आप कंसेप्ट फटाफट क्लियर कीजिए। चाहे आप इस बुक को स्किप भी कर सकते हैं, अगर आपकी मैथ्स आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट के आप जो कोर्स कर रहे हैं या फिर जो लेक्चर्स देख रहे हैं उससे भी आपको लग रहा है कि मेरे कंसेप्ट अच्छे बन रहे हैं, तो उनसे आप फटाफट अपने नोट्स बना करके साइड में रख सकते हैं, अपने कंसेप्ट बनाइए और फिर उसके बाद डायरेक्ट मॉक पर आ जाइए। क्योंकि मॉक जब हम करने बैठेंगे तो हमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे, 30 के 30 क्वेश्चन अलग अलग चैप्टर के होंगे, अलग अलग कंसेप्ट्स के होंगे, अलग अलग टॉपिक के होंगे। तो वो करते टाइम हमारी जो रिवीजन है, रिवीजन भी होती जाएगी कंसेप्ट्स की, आपको अपने आप में पता लग जाएगा। हर एक क्वेश्चन जो भी हम कर रहे हैं, हर टाइप का क्वेश्चन मॉक के अंदर रिपीट होगा। जितने भी टाइप के क्वेश्चन आप अलग अलग टाइप के कर रहे हैं, जितने मॉक देंगे ये सारे के सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे और सबके कंसेप्ट्स हमारे माइंड के अंदर मॉक से ही हमारे अंदर जो है सेटल होंगे और हमारी रिवीजन भी अच्छी होगी। तो आप रिवीजन से बिल्कुल ही मत डरिए कि हम पीछे वाला भूलते हुए जा रहे हैं, लेकिन आप डेली पढ़िए, मैथ को डेली डिसिप्लिन में रखिए। मैथ ऐसे नहीं कि आज मैथ कर ली फिर 2 दिन बाद कर रहे हैं, ऐसे एक फ्लो टूट जाएगा। आपको डेली डोज मैथ्स की देनी है। एटलीस्ट आप 100 क्वेश्चन लगाने की कोशिश ज़रूर कीजिए मैथ्स की, इतना स्टेमिना तो होना ही चाहिए। और 100 क्वेश्चन लगाने में मेरे ख्याल से 2 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेंगे और 2-2.5 मैक्सिमम आप 3 घंटे दीजिए मैथ को। ज़्यादा भी देख सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो, लेकिन 100 क्वेश्चन का आपका टारगेट होना ही चाहिए, क्योंकि आगे जब मॉक करेंगे तो मॉक एटलीस्ट हम डेली के 3 मॉक्स हम मैथ्स के ज़रूर करेंगे, 2 से 3 मॉक्स। अभी हमको मॉक्स नहीं करने, अभी मॉक्स का टाइम नहीं आया है। कई मेंटर साहब के बोलते होंगे कि आप मॉक्स ज़रूर रोज़ लगाइए, लेकिन जब तक आपके कंसेप्ट अच्छे से तैयार नहीं हो गए हैं आपको एक भी मॉक नहीं लगाना है। आपको मॉक लगा के नहीं देखना है, आपका कॉन्फिडेंस डाउन ही होगा। और जब शुरुआत में भी हम मॉक करेंगे तो शुरुआत में भी ऐसा नहीं है कि हमने सारे कंसेप्ट देख लिए फटाफट हमारे मॉक लगने शुरू हो जाएंगे। शुरुआत में स्पीड बनने में टाइम लगेगा। मॉक्स के साथ भी हमको जो है उसके साथ कंटिन्यू कर, उसके साथ गेट अलॉन्ग करने में भी टाइम लगेगा। जब हम 15, 20, 30 मॉक लगा लेंगे उसके बाद जब धीरे धीरे वो कंसेप्ट हमारे अंदर सेटल होने लग जाएंगे, हमें समझ में आने लग जाएंगे, हमें क्लियर होने लग जाएंगे, मॉक से ही आपके कंसेप्ट्स हैं वो मजबूत होंगे। अब रिवीजन के लिए ज़्यादा कंफ्यूज मत रहिए। मैक्सिमम आप 7 चैप्टर कीजिए, 7 चैप्टर के बाद आप एक बार एक रिवीजन ले सकते हैं। जितने भी आपने क्वेश्चंस कंसेप्ट्स को आपने इनमें से टिक किया था उन सबको आप पढ़ सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उससे आपको जो डर है वो निकल जाएगा, लेकिन ज़्यादा रिवीजन के आपको कन्फ्यूजन नहीं रखनी है। और देखिए बुक भी ज़रूरी नहीं है कि आप यही कर रहे हैं। बुक अगर आपके पास पहले से कोई दूसरी बुक पढ़ी है, मान लीजिए कि कई लोग पिनेकल की चैप्टर वाइज बुक को सॉल्व कर रहे हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको अमाउंट ऑफ क्वेश्चन आपको ज़्यादा मिलेगा। तो आपको डेली के ऐसा नहीं है कि आप एक ही चैप्टर के आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर तो एक डिसेंट अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस है, जैसे सिर्फ 50 क्वेश्चंस हो गए और हाई लेवल के क्वेश्चंस तो हम रिवीजन के टाइम पे करेंगे। देखिए तो ये एक 50 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। लेकिन आप जब पिनेकल या चैप्टर वाइज ऐसे बड़े बड़े कर रहे हैं तो ऐसे नहीं कि 100 क्वेश्चन आप एक ही टॉपिक लगाते हुए जा रहे हैं। आप 2 चैप्टर लगे हुए चलिए, 2 चैप्टर, एक चैप्टर के 25 क्वेश्चन लगा लिए, दूसरे के 25 क्वेश्चन लगा लिए, या फिर एक के 50 लगा लिए, दूसरे के 50 लगा लिए। तो आप वैरायटी ऑफ जो है जो
डेली के ऐसे नहीं कि एक ही टॉपिक के आपको 100 क्वेश्चन लगाने, ऐसे आपको नहीं करना है। इसी हिसाब से ये बुक मेरे को काफ़ी अच्छी लगी थी, क्योंकि एक डिसेंट अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस हैं, तो आप डेली का डेली एक चैप्टर कर लिया, ख़त्म कर लिया, बहुत आराम से कर लिया, या फिर 2 चैप्टर भी आप कर सकते हैं अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो उस हिसाब से ये बुक काफ़ी अच्छी है। और कंसेप्ट्स आप, मैंने फिर से बोल दिया, आप यूट्यूब से वीडियोस देख सकते हैं। बाकी इस बुक से भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इस बुक के अंदर सॉल्यूशंस काफ़ी अच्छे हैं, फास्ट ट्रैक मेथड भी काफ़ी अच्छे हैं, और जो सिंपल ट्रेडिशनल मेथड्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। और फिर जैसे ही ये बुक कंप्लीट होगी उसके बाद हम हमारे जो प्रीवियस ईयर के मॉक्स हैं, देखिए जो पिनाकिल की चैप्टर वाइज जो बुक है उसके अंदर इसी बुक के जो क्वेश्चन हैं, मान लीजिए इसके अंदर तो प्रीवियस ईयर के सेट्स हैं जो कि हम एज अ मॉक लगाएंगे, लेकिन चैप्टर वाइज में आपको हर एक जो चैप्टर है उसके हिसाब से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो मुझे वो ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं लगता है। मेरे हिसाब से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी एज अ सेट प्रैक्टिस होनी चाहिए। सेट लगा के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। जैसे कि हम एमए पब्लिकेशन से इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम एक सेट लगा रहे हैं, क्योंकि सेट में हमको वैरायटी ऑफ थिंग्स मिलती है एक ही चीज़ में, और हमारी जो प्रिपरेशंस होती है वो हम डेली की डोज ले रहे हैं, हर एक कंसेप्ट की डेली की डोज ले रहे हैं। लेकिन चैप्टर वाइज करने बैठ जाएंगे तो आप डेली की एक चैप्टर की डोज आपने ली, एक चैप्टर की डोज आपको 3-4 दिन आपको एक चैप्टर को कंप्लीट करने में लग जाएंगे, तो वो वे मुझे अच्छा नहीं लगता है। मेरा जो तरीका वो है यही है कि आप अपनी कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, उसके बाद डायरेक्ट आप मॉक्स पे आइए और चैप्टर वाइज के बजाय आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के भी सेट्स लगाइए। इसके अंदर देखिए सीजीएल और सीपीओ के सारे सेट्स हम लगा लेंगे। उसके बाद अगर ये खत्म हो गया तो हम एमटीएस के भी सेट्स लेकर के आएंगे, लेकिन हमारा मेन फोकस जो है वो यहीं रहेगा। इसी से ही इवेंचुअली हमारी तैयारी अच्छी होगी। और एक बार जब हम इस बुक से कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे उसके बाद इस बुक की कहानी खत्म हो जाएगी। इस बुक से हम थोड़ा बहुत बस रिवाइज करने के लिए या फिर किसी भी चीज़ का कंसेप्ट देखने के लिए, हम भूल गए किसी चीज़ का कंसेप्ट, उसके लिए ये बुक होगी। उसके बाद सारी की सारी प्रिपरेशन हमारी मॉक से ही होगी। और उसके बाद जब प्री क्वालिफाई हम कर लेंगे और मेंस की तैयारी में भी हम ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स ही लगाएंगे। हम दोबारा बार बार कंसेप्ट पर नहीं आएंगे। कंसेप्ट पर एक बार क्लियर करना है हमारे कंसेप्ट, उसके बाद एज मच एज मॉक्स हमको लगाने हैं, उनको एनालाइज करना है, और जितने भी क्वेश्चंस में हमको डिफ़िकल्टी आएगी तब हम उस टाइम पर मॉक्स के भी हम अलग से एक नोट्स की कॉपी बनाएंगे, या फिर उनको रिवाइज़ करने का एक तरीका भी हम देखेंगे कि हमें मॉक्स को भी कैसे हमें अटैम्प्ट करना है। तो मैथ्स में आप रिवीजन की जो कन्फ्यूजन है उसमें आप मत पढ़िए। आपका जो टाइम है वो आप बुक को सॉल्व करने में लगाइए और फटाफट अपने जो सिलेबस है उसको कवर करने में लगाइए। उसके बाद सारी रिवीजन हमारी मॉक से हो जाएगी, कोई भी दिक्कत हमको नहीं आएगी। तो अब बस जो टारगेट आपको दिया जा रहा है उसको आप करते रहिए। जो भी आप बुक फॉलो कर रहे हैं, मैंने आपको बता दिया, अगर आप दूसरी बुक फॉलो कर रहे हैं तो आपको कैसे करना है। ये ऐसे नहीं है कि आपके 100-200 क्वेश्चन एक ही टॉपिक के लगा रहे हैं। आप 2 चैप्टर आप लेकर के चलिए, 50 क्वेश्चन दूसरे चैप्टर के, 50 क्वेश्चन दूसरे चैप्टर के, और ये बुक लगा रहे हैं। मेरा टारगेट, आप वीकली टारगेट अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो फिर आपको कोई इशू है ही नहीं। उसी टारगेट को आप देखते रहिए, हमारा सिलेबस बहुत अच्छे से कवर होगा, सारी रिविज़न भी होगी। तो मैथ्स के लिए उसके बाद अगर आपकी मैथ्स बहुत वीक है तो देखिए, और अगर आपको जो यूट्यूब के जो वीडियोज़ लेक्चर्स हैं उनसे भी समझ में नहीं आ रहा है तो आपको एक लोकल टीचर के साथ कांटेक्ट करना चाहिए और उनसे आपके जो बेसिक कंसेप्ट्स है वो आपको क्लियर करने चाहिए। उसके बाद आपको इन बुक से प्रैक्टिस करके मॉक्स पे आना चाहिए। अगर आपको मैथ्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो यही एक तरीका है। आप ज़्यादा कोर्स लेने के चक्कर में मत पड़ जाइए, आपका टाइम ही वेस्ट होगा। आपको एक लोकल टीचर से ही आपके मैथ्स के जो कंसेप्ट्स हैं वो पहले अच्छे से क्लियर कर लेने चाहिए, थोड़े एनसीईआरटी टाइप ऑफ क्वेश्चंस करने चाहिए। तो धीरे धीरे आपका मैथ्स जो है वो बिल्डअप हो जाएगा।